नमस्कार बच्चों। तो हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर कर रहे थे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इन नंबर्स के मुझे स्क्वायर्स पता करने हैं। ठीक है, तो स्क्वायर पता करने का एक तो तरीका होता है 32 इंटू 32, ये करेंगे। ठीक है, ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन से होगा। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बेस। ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डन। और एक और पढ़ा होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले पे बेस करेंगे। अब देखो 30 को क्या लिख सकते हैं? 32 का स्क्वायर मुझे पता करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 30 प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है, ये जो दिख रहा है इसमें फॉर्मूला लगाना है। ये a है और ये b है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नीचे फॉर्मूला लिख रही हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे लिखोगे 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है इतना? ये वाला स्टेप क्लियर है? अब देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। क्लियर? अब ये देखो 2 2 ज़ा 4, ये देखो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12 और 0 का 0 लगा दिया, 120 प्लस 4। अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4210। तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1024। द स्क्वायर ऑफ 32 इज 1024। आप चेक करना चाहें तो इस वाले मेथड से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑफ 35। ठीक है, तो 35 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 35 का स्क्वायर पता करना है मुझे। ठीक है, तो 35 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 30 प्लस 5। डन। अब इसमें क्या होगा? फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 बी 5 इंटू 5 का स्क्वायर। और कौन सा फॉर्मूला लगाया है मैंने? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अब लिखना तो पड़ेगा ना एग्जामिनर को, नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैं लिख रही हूँ कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया। अब ये कितना होता है? 900। अब 5 2 ज़ा 10, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 10। 10 इंटू 30 इज 300 प्लस 25। क्लियर? अब पीछे आ गया 25, 3 में 9 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1225। ये कितना हो जाएगा? 1225। क्लियर है इतना? अब आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 86। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 86। तो 86 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 86 का स्क्वायर करना है मुझे। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस तो मैथ्स की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैथ्स जो है इजी कब बनेगा? जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, और चीज़ों को जब एक दो बार लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला वगैरह सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 80 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। क्लियर? अब फॉर्मूला कौन सा मैंने यूज़ किया है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का विच इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 6400 प्लस ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 इंटू 80 प्लस 36। ठीक है, तो 960 प्लस 36। अब इन सबको ऐड कर दो तो 6 9 और ये इसमें चला गया तो 13 एंड 1 7। ठीक है,
7396 आएगा। द आंसर इज 7396। जस्ट मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए आप कैसे भी कर सकते हैं उसको। क्लियर है इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 93। अब देखो 93 करने का दो तरीका है, या तो 90 प्लस 3 कर लो या माइनस कर लो, ठीक है। 93 का स्क्वायर मुझे पता करना है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, एक तो 90 प्लस 3 लिख सकती हूँ, या फिर दूसरा लिख सकती हूँ 100 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज़ टोटली योर चॉइस कि तुमको प्लस वाला ज़्यादा अच्छा लगता है या माइनस वाले में करना इजी लगता है, ठीक है। तो हम प्लस वाले से ही कर लेते हैं, इजी होगा हमारे लिए। चीज़ों को प्लस करना आसान होता है ना, जल्दी हो जाता है। तो 2 इंटू 90 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, और 9 सा 81 और 2 ज़ीरो लग गए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 90 प्लस 9। अब ये हो गया 8100, और ये हो जाएगा 540 प्लस 9, ये हो जाएगा 9468। ये कितना आ जाएगा, 8649, ठीक है। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 71, ठीक है। तो 71 का कर लेते हैं। 71 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 70 प्लस 1, ये हो जाएगा मेरे पास 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला मैंने कौन सा यूज़ किया, a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब ये कितना हो जाएगा, 7 7 सा 49, और फिर 2 ज़ीरो लगा दिए, डन। 2 इंटू 1 इज 2, और 7 2 ज़ा 14, और 8 ज़ीरो प्लस 1। क्लियर। तो 1405। द आंसर इज 5041। द आंसर ऑफ द स्क्वायर ऑफ 71 इज 5071. So this is the alternative method to find the squares of the number, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। द लास्ट पार्ट इज 40, तो विच इज 40 प्लस 6। एक माइनस वाले से कर लें, चलो। तो माइनस वाले से करेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 4, क्लियर, ठीक है। 50 माइनस 4, ये है, हम कर रहे हैं 46 का स्क्वायर, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, या 50 में से 4 माइनस कर देंगे तो वो भी आ जाएगा। तो इस वाले मेथड से इस बार सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 4, ठीक है, और प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर इतना। फॉर्मूला कौन सा लगा है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। आप देखो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। क्लियर है इतना। 2500 किया, माइनस माइनस करेंगे, अब ये कितना हो जाएगा, 100। 100 इंटू 4 इज 400, ये इतना क्लियर है। प्लस 16, इतना ठीक है। अब देखो प्लस वाले टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं, 2516 माइनस 400। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 6 1, 5 में 4 चला जाएगा इसमें से, तो 1 और 2, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2116। तो भले ही इससे कर लो, इस मेथड से या इस मेथड से, आंसर सेम आता है। ये नेगेटिव का है तो इसमें थोड़ा माइनस करना पड़ता है, ठीक है। प्लस वाले में सिंपली प्लस से हो जाता है। क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे पाइथागोरस ट्रिपलेट, राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज दिस, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखना है। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है, सपोज मेरे पास क्या है, 3 नंबर है, एक m n और p, ठीक है। अब ये नंबर्स पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। मैं ऐसा कह रही हूँ कि मेरे पास 3 नंबर्स हैं m n and p, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं।
तो इनका मतलब क्या होगा, m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब इस लाइन का मतलब यह है कि जो छोटे दो नंबर होंगे उनका स्क्वायर को जब प्लस करेंगे तो वो बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगी, आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट लेते हैं हम, मैं नंबर लेती हूँ हमारे बेसिक नंबर्स 3, दूसरा मेरा नंबर है 4, ठीक है, 4 और 5। ठीक है, ये समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 25। ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो ये जो तीन नंबर है ये मेरे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट ये तो समझाने के लिए हो गया। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो उसमें एक नंबर जो होता है वो 2m होता है, दूसरा नंबर m स्क्वायर माइनस 1 होता है, और जो तीसरा नंबर होता है वो m स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, वो कितना होता है, m स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो अब जो पाइथागोरस ट्रिपलेट इसी फॉर्मूला से करेंगे हमने यही फॉर्मूला यूज़ करना है और इसके बेसिस पर हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट पता करना है। तो इसी फॉर्मूले से ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक नंबर मुझे दिया हुआ है, तो 2m जो नंबर है, मैं सपोज करती हूँ लेट 2m इज इक्वल टू 6। तो m का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 6/2 विच इज इक्वल टू 3। क्लियर है इतना। अब देखो दूसरा जो पाइथागोरस ट्रिपलेट मेरे पास आएगा दैट इज m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना आया, 3 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8, विच इज इक्वल टू 8। क्लियर है इतना। अब तीसरा जो ट्रिपलेट आएगा m स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10। क्लियर है इतना, ये कितना आ गया 10। अब देखो हो सकता है शक हो कि मैम ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। मेरे पास छोटे दो नंबर कौन से हैं, एक तो 6 और एक 8। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर तो सभी को पता है क्या होता है, वेरी बेसिक 100 होता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 36, 8 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 64, ऐड किया तो इनको आ गया 100, तो 100 आ रहा है। तो मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट सही है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट सबको समझ में आया, फॉर्मूला यूज़ करना है और उसको सॉल्व करना है। तो अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया, हाँ सेकंड पार्ट देखो। अब क्या करना है, लेट 2m, मेरे को पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट लगा देती हूँ और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये होता है मेरे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला। तो 2m जो है वो मेरा 14 के बराबर है, तो यहाँ से मैं m का वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ। m का वैल्यू आ गया मेरे पास 7। ठीक है, अब मैं m स्क्वायर माइनस 1 कैलकुलेट कर लेती हूँ, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ 49 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 48। क्लियर है इतना। फिर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू m स्क्वायर, सॉरी 7 प्लस 1 49 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 50। तो मेरे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट जो आ गया है वो मेरे पास आए हैं 14, 48 एंड 50। तो दिस इज़ माय आंसर। डन। नेक्स्ट पे चलते हैं 16। तो सेम वही फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, हम यहाँ पर हर एक पार्ट में लिख रहे हैं, पर एग्जाम में क्योंकि एक ही पार्ट आएगा तो आपको फॉर्मूला लिखने की हैबिट इनकलकेट अपने अंदर करनी ही पड़ेगी। सो लेट 2m इज इक्वल टू 16। सो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दूँ, 2 से डिवाइड 16 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर है इतना। अब देखो फिर मुझे क्या पता करना है, माइनस वाला। तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 64
64 माइनस 1 है ना, तो विच इज इक्वल टू 63, और एक m स्क्वायर प्लस 1 8 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 65 माइनस 1 प्लस 1, सॉरी मैंने आंसर ही लिख दिया यहाँ पर, 64 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 65, ठीक है, विच इज इक्वल टू 65। क्लियर है? अगर यहाँ पर थोड़ा क्लमसी हो गया है तो ये मैंने लिखा है 64 प्लस 1, ठीक है, मेरे दिमाग में कैलकुलेशंस चल रही थी, मैंने ऐड करके सीधा आंसर ही लिख दिया था डायरेक्टली। डन। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे करें। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 18 है, ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट को जनरली हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो इसीलिए ये मैंने ब्रैकेट हर बार लगाया है, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट को ऐसे ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। तो लेट 2m is equal to 18, so m is equal to डायरेक्टली लिख रही हूँ, 18 डिवाइडेड बाई 2 इज 9। डन। so m स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 80, ठीक है। क्लियर हो गया? अब दूसरा है m स्क्वायर प्लस 1 विच इज 9 का स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1 विच इज 82। इतना भी क्लियर है? तो मेरे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट कितना आ गया, 18, 80 एंड 82 का। क्लियर है इतना? तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गया। बाय दिस योर दिस एक्सरसाइज इज एंड, and even the chapter is also going to end by this. No, okay, we are having some more exercise of this chapter, so we will going to meet in the next video with the next exercise. चलो तभी तक सभी बच्चे हैंड वॉश करते रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय।